हेलो, हाय। आप लोग कैसे हैं? क्या हाल चाल है? ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मेरा मानना है कि आप अच्छे होंगे और सब ठीक ठाक चल रहा होगा। ठंडी का समय है और मेरा मानना है कि आप लोग जो है कॉपी किताब के साथ भी जो है बुक और जो है कॉपी के साथ भी आप जुड़िए। तो मैं जो है क्लास 9 का एक वीडियो जो है आपके बीच बनाने वाला हूँ। और क्योंकि ये पीछे अगर आप जाएंगे तो कुछ दिनों से हमारा जो है ये लेक्चर रुका हुआ था। आज मैं आपको फिर से कंटिन्यू करता हूँ। तो बच्चों, बिना देरी किए हुए जुड़ जाते हैं। और वह चैप्टर है क्लास 9th का चैप्टर है स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, एटम का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एटम का स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानना है। तो सबसे पहले आपको हम ये बता दिए हैं कि जो है डिस्कवरी ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुआ, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुआ। अब ये बातें लोग नहीं बता पाए कि आखिरकार जो ये एटम डिवाइडेड है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, उसका अरेंजमेंट कैसे, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे है। इसी बात को बताने के लिए एक हेडिंग से आपको गुजरना होगा, जिसे कहते हैं एटॉमिक मॉडल। क्या कहते हैं? एटॉमिक मॉडल कहते हैं बच्चों। एटॉमिक मॉडल का मतलब ये है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उनका अरेंजमेंट कैसे है, कहाँ पे प्रोटॉन रहेंगे, कहाँ पे न्यूट्रॉन रहेंगे, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इस बारे में जानकारी करना एटॉमिक मॉडल कहलाता है। और ये मॉडल अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से आपके सिलेबस में पढ़ना है। वो पहला आपका थॉमसन मॉडल है स्टूडेंट। दूसरा आपका जो मॉडल पढ़ना है वो रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड मॉडल है, रदरफोर्ड फोर्स मॉडल ये है। और थर्ड आपका है बोहर मॉडल, बोहर मॉडल। यही मैं डिस्कस करने वाला हूँ। 3 मॉडल है, वैसे इसके अलावा भी मॉडल होते हैं, क्योंकि अब इसके बाद एक मॉडल और आता है, सोमरफील्ड मॉडल आता है, फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आता है, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं उसकी जिक्र नहीं करूंगा। तो पहले सबसे पहले आ जाते हैं थॉमसन मॉडल। क्या आ जाते हैं? थॉमसन मॉडल। स्टूडेंट, थॉमसन मॉडल को एक और नाम से जाना जाता है, इसे हम वाटर मेलन वाटर मेलन मॉडल भी कहते हैं, ये भी कहते हैं। और साथ साथ इसको एक मॉडल के नाम से और जाना जाता है, इसे प्लम पुडिंग PUDDING प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ये चीजें आपको जानना होगा। एक्चुअली वजह क्या है ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। ये अकॉर्डिंग टू थॉमसन, थॉमसन के अकॉर्डिंग अगर हम जानेंगे तो ये मॉडल क्या कहता है। ये मॉडल ये कहता है कि एटम इज ए स्फेरिकल, एटम 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 इज ए स्फेरिकल, स्फेरिकल है, एक गोले जैसा है। एंड इन स्फेरिकल होल स्फेरिकल एंड होल स्फेरिकल कैरी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन embedded एंड इलेक्ट्रॉन embedded मतलब धसे रहते हैं। ठीक है, इन दिस स्फीयर इस स्फीयर में जो है इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं बीच बीच में, एज लाइक वाटरमेलन। जैसे आप जो है तरबूज में आप देखते हैं, अगर हम ये क्या करें, तरबूज के जो है 2 टुकड़े कर लें, एक टुकड़ा जो है ऐसे जो है 2 पार्ट मैंने कर लिया, 2 पार्ट्स। और इसको जो है अगर देखेंगे तो ये जो रेड वाला हिस्सा है जिसको हम खाते हैं, रेड वाला जो पार्ट है, रेड वाला, तो ये रेड वाला पार्ट को हम पॉजिटिव कहते हैं,
क्या कहते हैं, सभी रेड वाले पार्ट को, वो पॉजिटिव होते हैं। और जो ब्लैक सीड होता है, वो ब्लैक जो सीड होते हैं स्टूडेंट, ब्लैक जो सीड होते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो निगेटिवली चार्ज होते हैं इस लाइन। और अगर इसको और अगर आप जानना चाहते हैं तो ऐसे भी आप कह सकते हैं कि एटम क्या होता है, स्फेरिकल होता है, और इस स्फेरिकल में जो है पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं ऐसे हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब हमने एक पॉजिटिव चार्ज बनाया और इसी में इम्बेडेड है, बीच बीच में जो है धसे हुए हैं इलेक्ट्रॉन, आपके जो है धसे हुए हैं। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन धसे हुए। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, मतलब जितने एटम के अंदर पॉजिटिव है उतने जो है एटम के अंदर नेगेटिव है। इसका मतलब एटम हमारा क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। दोस्तों न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि उसपे चार्ज नहीं है, चार्ज तो है लेकिन वह न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, तो यही आपका जो है क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका क्या, वो थॉमसन मॉडल कहलाता है। थॉमसन मॉडल कुछ नहीं है, इसमें जो है एक स्फीयर गोला बना दिया गया, उस गोले में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है होल होल पार्ट में क्या, पॉजिटिव चार्ज, और उसी में बीच बीच में इलेक्ट्रॉन आपके पड़े हुए हैं। ठीक है, या धसे हुए हैं, एम्बेडेड है। तो इसे जो है वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि वाटरमेलन से ही इसका तुलना किया गया है। प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, ये जो है क्रिश्चियन का जो है स्वीट होता है, उनका जो है एक प्रकार की मिठाई होती है, उसी से मिलते जुलते जो है के कारण इसे जो है हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। अब अगर हम स्टूडेंट इसका ड्रॉबैक अगर देख लें, ड्रॉबैक 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 का मतलब ये होता है कमियां क्या है। अच्छाई तो ये है कि ये है एटम, इन्होंने ये बताया कि एटम न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है। ड्रॉबैक ये होता है कि ये जो है थॉमसन, अकॉर्डिंग टू थॉमसन, इन्होंने क्या किया, डू नॉट डू नॉट एक्सप्लेन डू नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, डू नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है बेटा कि कोई भी व्यक्ति है, जैसा हम ही है, हम अपने पर स्टेबिलिटी के बारे में अगर हम महसूस कराएं, आपको जानने की कोशिश आपको कराएं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम स्टेबल जो है कैसे होंगे। जैसे हम जो है पढ़ाई किए, उससे नॉलेज लिए, उसके जो है बदले यदि हम नौकरी पा गए या प्राइवेट जो है सेंटर में कहीं चले गए, अच्छे जो है सैलरी जो है काम हम कर रहे हैं तो मिल रही है, तो कुल मिला के जो है अगर हमारी लाइफ एक बेटर जो है प्लेटफॉर्म पे दौड़ रही है तो हम वहां पे खुश हैं, क्योंकि जो अर्निंग आ रही, पैसे आ रहे हैं, उससे हम अपने जीवन को चला रहे हैं। तो कुल मिला के जो है इसी कहते हैं स्टेबिलिटी। जो जितना उसकी लाइफ बेटर रहेगा, जितनी खुशियां रहेंगी अच्छी, जितना जो है उसके पास गम नहीं रहेंगे, निरोगी जितना बना रहेगा, वो उसकी स्टेबिलिटी तय करती है। अब स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए, इसका वजह क्या था, अगर एटम जो है स्फेरिकल मान लेते हैं तो ये इसमें पॉजिटिव चार्ज है, अरे भाई होल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इम्बेडेड है, धसे हुए हैं, मान लेते हैं धस गए ऐसे, ठीक है, फंसे हुए हैं ऐसे पास पास है, तो आप ये बताइए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कहाँ एक दूसरे के बहुत नियरेस्ट रहेंगे। बहुत अगर नियर रहेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मैक्सिमम हो जाएगा। जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, एक दूसरे को जो है क्लोज आ जाएंगे तो ये रिएक्ट हो जाएंगे, रिएक्ट करने के बाद क्या करेंगे, ये ब्लास्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। कहने का मतलब ये बहुत नियर आ जाएंगे तो ये डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। डिस्ट्रॉयड डिस्ट्रॉयड मतलब आप ही जान रहे हैं कि ये नष्ट हो जाएगा, और हो सक कहने मतलब ब्लास्ट हो जाएगा। और अगर ब्लास्ट हो गया तो इसका मतलब एटम बनेगा नहीं, और एटम अगर नहीं बना तो आप जान लीजिए पूरे यूनिवर्स की आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। जो हम दुनिया के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो है यूनिवर्स क्या है, पूरी गैलेक्सी क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है, चाहे ह्यूमन हो, चाहे लिविंग हो, चाहे नॉन लिविंग, सबके बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम जान नहीं पाएंगे। आखिरकार एटम भी है, एटम में सेल भी जो है सारी चीजें हैं, पूरा यूनिवर्स बना, ठीक है, सब कुछ आए हुए। अगर इनके गार्डन चले तो एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे, कंपाउंड नहीं बनेगा, लिविंग और जो है नॉन लिविंग के बारे में आप कोई चर्चा
नहीं कर पाएंगे। ये कहना चाहते हैं कि डू नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, एटम के स्टेबिलिटी के बारे में यह मॉडल नहीं बता पाता है। और जो है आप जान लीजिए, बुक में तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यह मॉडल ये भी नहीं जिक्र किया, क्योंकि उस समय जो है जब ये बता दिया गया कि एक्सपेरिमेंट हो के जो है कि एटम डिवाइडेड है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब पार्टिकल से मिलकर बने हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तो चर्चा कर ली, लेकिन न्यूट्रॉन के बारे में इन्होंने नहीं बताया कि न्यूट्रॉन कहाँ है, इसके भी बारे में इन्होंने जो है कोई डिस्कस नहीं किए। इस प्रकार से इनके फेलियर का वजह बना, और यही फेलियर इनको हम एक वर्ड में जानते हैं, ड्रॉबैक। और कहीं कहीं कोई कोई बुक वाला जो है इसी को एक और वर्ड देता है, लिमिटेशन कहता है। इसकी लिमिटेशन बताइए, कमियां बताइए, ठीक है। और अगर हम लास्ट में इस बात को आपको प्रूव करें, अगर मैं कहूं इस मॉडल के बारे में, तो हम इतना बोलेंगे यह मॉडल मीनिंगलेस है। दिस मॉडल इज मीनिंगलेस। इस कोई इसकी मीनिंग ही नहीं है। क्यों नहीं मीनिंग है? अरे ये क्या बताए हैं, कुछ नहीं बताए हुए। भाई एटम डिस्ट्रॉयड भी नहीं हो तो इसकी स्टेबिलिटी है, तो मीनिंगलेस है। इसमें कोई बहुत आपको जो है जानकारी की जो है जरूरत, इसमें कुछ जो है क्या जानकारी बहुत मिली ही नहीं है, कुछ मिली नहीं है। लेकिन उस समय में लोगों को जो है कोई जो है कॉन्सेप्ट मालूम नहीं था, तो ये मॉडल आया है। अब इसके बाद जो सेकंड मॉडल आता है वो आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड आपका जो है मॉडल आता है, ठीक है। इस मॉडल को आपको जानना है, तो पहले एक काम करते हैं, इस मॉडल को आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, बहुत अच्छी तरह से आप जो है इसको जो है समझ भी लीजिए। जहां नहीं आता है कमेंट भी करिए, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी होती है तो भी बताइए, छोटे छोटे जो है पार्ट में आपको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं और आप फ्री ऑफ कास्ट इस चीज को आप पढ़ लेंगे, ठीक है। पहले इसको नोट करिए, उसके बाद फिर हम आपको रदरफोर्ड मॉडल बताते हैं। ओके, नोट करें।